हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग सुदाय शिर की मेदी पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में गैस्ट्रिक हेडेक कहते हैं। ये सुदा ऐसा होता है या ऐसा सरदर्द है कि जिसमें मैदे की शिरकत होती है। मैदा इसके अंदर शरीक होता है, हिस्सेदार होता है, इसलिए इसको शिर की मेदी कहा जाता है। इसके नाम से बिल्कुल हमको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। और बहुत सारी और भी चीज़ें हमको समझ में आती हैं कि जैसे हो सकता है कि ये बदहज़मी की वजह से हो जाए, या फिर हो सकता है कि मैदे के अंदर कोई दूसरी तकलीफ हो तो उसकी वजह से हो जाए। तो आगे डिटेल में इसको हम समझेंगे कि क्या क्या इसके असबाब वगैरह होते हैं, क्या इसकी अलामात होती हैं, कैसे इसका इलाज किया जाता है। ये तमाम चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इसके अंदर हैं, तो वीडियो को आखिर तक के देखिए, शेयर कीजिए और लेक्चर में आखिर तक के ज़रूर बने रहिए। तो देखिए कि ये मैदे की शिरकत की वजह से होने वाला दर्द सर है। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर मैदा शरीक होता है, इसीलिए इसका नाम सुदाय शिर की मेदी रखा गया है कि ऐसा सुदा कि जिसके अंदर मैदे की शिरकत होती है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? तो पिछले एक लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि मैदे की वजह से अगर सर दर्द होता है तो उसकी वजह होती है अज़्बे राजे या फिर वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व। तो ये इसकी वजह होती है। तो मैदे की शिरकत की वजह से ये दर्द सर होता है। दूसरा एक थोड़ा सा याद रखने लायक एक पॉइंट ये है कि जो मैदा होता है तो वो दिमागी अमराज से इतना ज़्यादा दर्दनाक नहीं होता जितना दिमाग मैदी अमराज से होता है। तो अब ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जो मैदा होता है तो वो दिमाग के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा कवी होता है, और दिमाग जो होता है तो वो कमज़ोर होता है, वो नाजुक होता है। अब क्या होगा कि अगर मैदे के अंदर कोई बीमारी होती है तो उसकी वजह से दिमाग मुतासिर होता है बहुत आसानी से, लेकिन अगर दिमाग में कोई बीमारी होती है तो मैदा इतनी आसानी से उससे मुतासिर नहीं होता। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है और उसकी वजह जो बताई गई है तो वो क्या है कि दिमाग जो होता है तो वो लतीफ़ुल जौहर होता है। इसका जो जौहर होता है दिमाग का तो वो हल्का फुल्का होता है। ज़ईफ़ुल जर्म होता है, यानी वो नाजुक और कमज़ोर होता है। और इसीलिए जो दिमाग होता है तो वो फासिद मवाद और बुखारात से जल्द मुतासिर होता है, बहुत जल्द उनको कबूल कर लेता है। और इसीलिए ये होता है कि जब कभी भी मैदे के अंदर कोई परेशानी होगी, मैदे के अंदर कोई बीमारी होगी, तो दिमाग उससे बहुत जल्द मुतासिर हो जाएगा। लेकिन अगर दिमाग में कोई बीमारी होती है तो मैदा उससे इतनी जल्दी मुतासिर नहीं होता। फिर देखिए कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख रखा है एक अलग से कलर में, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो ये है कि मैदे से जो दर्द सर होता है, मैदे की वजह से होने वाला जो दर्द सर है तो वो दौरों और बारी से होता है। ठीक, तो ऐसा नहीं होगा कि ये कंटिन्यूस चलेगा, बल्कि दर्द सर होगा, उसके बाद में थोड़ा सा गैप आएगा, फिर उसके बाद में दर्द सर होगा। तो ये दौरों और बारी से होता है। ये मैदे से होने वाला जो दर्द सर है तो वो दौरों और बारी से होता है, क्योंकि जो बुखारात और रद्दी मवाद होते हैं तो वो मैदे से दिमाग की तरफ मुख्तलिफ औकात में सऊद करते हैं। तो क्या होता है कि कंटिन्यूस ये ऊपर नहीं चढ़ते। जो मवाद होते हैं, रद्दी मवाद जो होते हैं और जो बुखारात होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल वो हमेशा कंटिन्यूस ऊपर चढ़ना शुरू है, उनका दिमाग की तरफ जाना शुरू है, बल्कि वो मुख्तलिफ औकात के अंदर होते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। और जब जब भी ये ऊपर चढ़ेंगे, जो बुखारात हैं और जो मवाद है, तो जब जब भी ये ऊपर चढ़ेंगे तो दर्द सर होगा। और इसीलिए मैदे से जो होने वाला दर्द सर है तो वो दौरों और बारी से होता है, बारी की शक्ल के अंदर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप सभी अच्छी तरह से याद रख लीजिए। अब आइए इसके असबाब देखते हैं। तो बेसिकली दो इसके असबाब होते हैं। सुदाय शिर की मेदी के दो असबाब होते हैं, एक तो सूए मिजाज मैदा है और दूसरा है सफराए मैदा। दोनों को थोड़ा सा डिटेल में एक एक करके यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अब सूए मिजाज मैदा क्या है? तो मैदे का सूए मिजाज सादा है। ठीक, इसके अंदर कोई मादा शामिल नहीं होगा। मैदे का सूए मिजाज सादा है, उसकी वजह से जो दर्द सर होता है तो उसको ये उसका जो नाम रखा गया है या फिर उसका जो सबब बताया गया है तो वो ये है। ठीक, इसकी अलामात क्या क्या होंगी? दोनों की अलामात जाहिर सी बात है, एक सादा मर्ज़ है और दूसरा जो है तो मादी मर्ज़ है, तो दोनों की अलामात भी अलग अलग होंगी। तो अब सूए मिजाज मैदा से जो होने वाला दर्द सर है तो उसकी अलामात क्या क्या होंगी? पहला तो यह है कि जब मैदा सकील और बोझल होगा, भरा हुआ होगा, तो उसकी सूरत में दर्द सर होगा। ठीक है, खाना खाने के बाद में दर्द सर होगा, मैदे के अंदर ग़िज़ा पड़ी हुई है तो दर्द सर होगा। और जब मैदा हल्का हो जाएगा और खाली हो जाएगा तो दर्द कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम सभी को याद रखनी चाहिए कि सूए मिजाज मैदा अगर है तो मैदा जब भरा हुआ होगा, जिसको अच्छी ज़ुबान के अंदर सकील और बोझल कहेंगे, मैदा जब भारी होगा, भरा हुआ होगा, तो उस वक्त दर्द सर होगा। और जब मैदा खाली हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, जब उसमें से ग़िज़ा आगे बढ़ जाएगी, आंतों में चली जाएगी, तो उस वक्त फिर दर्द कम हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, वो ये है कि बदहज़मी की वजह से जो दर्द सर होता है तो वो सर के अगले हिस्से में होता है, मुकद्दम दिमाग में होगा, ठीक सामने की तरफ वो होगा, बदहज़मी की वजह से होने वाला दर्द सर। और दूसरी इसकी खास बात ये होती है कि जब सर को झुकाएंगे तो दर्द में इजाफा हो जाएगा। सर को इस तरह से अगर हमने झुकाया, तो आप लोगों ने भी कई मरतबा इसको महसूस किया होगा कि अगर हमारे मतलब बदहज़मी की वजह से अगर सर दर्द हो जाता है तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो रुकू करने की सूरत में या फिर सजदा करने की वजह से फिर सर दर्द के अंदर इजाफा हो जाता है। तो ये याद रखने जैसी चीज़ है कि बदहज़मी की वजह से होने वाला दर्द सर के अगले हिस्से में होता है, सर को झुकाने से दर्द में इजाफा होता है। शरियान सुबाती कैरोटिड आर्टरी, ठीक, शरियान सुबाती का इंग्लिश नाम कैरोटिड आर्टरी है, तो कैरोटिड आर्टरी को दबाने से दर्द कम हो जाता है। यहाँ पर जो हमारी ये आर्टरी फड़कती रहती है, तो अगर इसको हम दबाते हैं तो दर्द के अंदर कमी आ जाती है। फिर दूसरा ये कि अब चूँकि बदहज़मी है, इसलिए अगर हम फिर उसके ऊपर भी खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद में दर्द बढ़ जाता है। और फिर ये भी एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर बदहज़मी है तो फिर जो फासिद मवाद है अगर वो निकल जाते हैं, चाहे वो कै से निकले या फिर वो दस्त से निकले, तो उसके बाद में दर्द कम हो जाएगा। तो कै या दस्त के बाद में दर्द के अंदर इफाका हो जाता है, या तो वो ख़त्म हो जाता है या फिर कमी इसके अंदर आ जाती है। तो ये याद रखने जैसी चीज़ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक ये पॉइंट यहाँ पर लिख रखा गया है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। अब जो हमने ये देखा था कि सुई मिजाज मैदा से होने वाला जो दर्द सर है, तो वो जब पेट खाली होता है, जब हल्का होता है, तो वो दर्द सर कम हो जाता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैदा जब खाली होता है तो ऐसे जो बुखारात होते हैं कि जो दिमाग में जाते हैं मैदे से उठकर, जो कि फासिद मवाद और बुखारात होते हैं, तो वो भी कम या फिर ख़त्म हो जाते हैं, और इसीलिए जो दर्द सर है तो वो भी कम हो जाता है। क्योंकि देखिए दर्द सर हो रहा किस लिए है कि मैदे के अंदर कुछ ग़िज़ा मौजूद है जिसके हज़म की वजह से कुछ मवाद और कुछ बुखारात पैदा हो रहे हैं, और वो जो मवाद और बुखारात हैं जो कि फासिद हैं, जो कि रद्दी है, तो वो दिमाग में चढ़ रहे हैं, और दिमाग में चढ़ने के बाद में दिमाग को फिर वो दर्दनाक कर रहे हैं, दिमाग को तकलीफ़ दे रहे हैं, इसीलिए दर्द सर हो रहा है। लेकिन जब ये मवाद ही नहीं होंगे, जब ये बुखारात ही नहीं होंगे, और बुखारात जो पैदा हो रहे हैं जिस चीज़ की वजह से, तो वही पेट के अंदर नहीं होगी, तो फिर सीधी सी बात है बुखारात बनना बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और इसीलिए दर्द सर कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। इसके अगली जो चीज़ है वो है इसका इलाज क्या करेंगे कि मैदे की इस्लाह करेंगे और उसके मिजाज में तब्दीली करेंगे। ये तमाम चीज़ें कैसे करेंगे, तो इसको इंशाल्लाह हम अभी नहीं देखकर इसको हम मैदे के अमराज के अंदर देखेंगे, अमराज मैदा के अंदर इसको पूरी तफसील से हम देखेंगे। यहाँ पर इसको बयान करने का मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ फ़ायदा होने वाला है, किताब में भी इसके बारे में कोई ज़्यादा तफसीलात आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जब हम अमराज मैदा पढ़ेंगे तो उस वक्त इसकी तफसीलात उसी में देख लेंगे। चलिए अगली चीज़ देखते हैं। जो अगला कॉज इसका बताया गया है वो है सफराए मैदा। पहला क्या था? सुए मिजाज मैदा, और दूसरा है सफराए मैदा। तो अब मैदों के अंदर जब खिलतें इकट्ठा हो जाती है तो उसकी वजह से ये दर्द सर होता है, और कभी कभी ये जो खिलते हैं, ये जो अखलात हैं, तो उसमें से सफरा जो है तो वो ज़्यादा मकदार के अंदर होगा, तो कभी मैदे के ऊपर सफरा गिरने से भी ये दर्द सर होता है। तो ये इसका एक बुनियादी इसका सबब है, सफराए मैदा जो एक कॉज इसका लिखा गया है। चलिए देखते हैं इसकी अलामात वगैरह क्या हो सकती हैं। अलामात इसकी बहुत आसान है। एक तो चूँकि वहाँ पर सफरा है, तो सफरा से होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं तो वो सब याद रख लीजिए। तो देखिए पहली चीज़ क्या होगी? ग़िस्यान यानी मतली। दूसरा, आंखें जर्द होंगी, मैदे में मरोड़ और ऐंठन होंगी, मुंह का मज़ा कड़वा हो जाएगा, प्यास की शिद्दत होगी, और सफरावी क़े के बाद में दर्द सर में सुकून मिलता है। बहुत सिंपल सी इसकी अलामात है जो याद रखने में बहुत 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 आसान है। कि एक तो मतली होगी, बार बार मरीज़ को ऐसा दिल करेगा कि उसको अभी क़े हो जाना चाहिए, उसके जी मचलाएगा उसका। उसके बाद में आंखें जर्द होगी जो कि सफरा के गलबे की ख़ास अलामत है। फिर मैदे के अंदर मरोड़ और ऐंठन होंगी, क्योंकि सफरा अपनी हिद्दत की वजह से मैदे के अंदर मरोड़ और ऐंठन पैदा करता है। सफरा का मज़ा तल्ख होता है, कड़वा होता है, इसलिए मुंह का मज़ा भी कड़वा हो जाएगा। सफरा हार होता है, उसकी वजह से खुश्की का गलबा होता है, जिसकी वजह से प्यास लगती है। हरारत का गलबा होता है, इसकी वजह से भी प्यास लगती है, तो प्यास की शिद्दत होगी। और सीधी सी बात है कि जो चीज़ दर्द पैदा कर रही है, जो चीज़ कॉज बन रही है, जो है वो है सफरा। तो जब सफरा भी क़े हो जाएगी तो उसके बाद में यानी सफरा भी क़े मतलब जब सफरा बाहर निकल जाएगा तो फिर दर्द के अंदर सुकून मिलेगा। यहाँ पर 3 टर्म्स ऐसी है कि जो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक टर्म यहाँ पर आई है ग़िस्यान, जिसको हम मतली कहते हैं। अब आम तौर पर हमको पता है, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं और जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती है। एक तो मतली है, दूसरा है तहव्वुज जिसको हम उबकाई कहते हैं, और तीसरा है
कै, ये हमको पता है कि क्या होती है, लेकिन इसकी बाकायदा डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। गिसियान क्या होता है? मेदी की खास हालत है जिसमें कै आने की सी कैफियत मालूम होती है, सिर्फ फील होता है कि शायद हो सकता है कि कै हो जाए, कोई हरकत वगैरह उसके अंदर नहीं होती है। यहाँ पर देखिए पहली जो चीज़ है तो इसके अंदर हरकत नहीं होगी, ठीक है, हरकत नहीं होगी। दूसरी जो चीज़ है वह है तहव्वो, जिसको हम उबकाई कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा? सिर्फ हरकत होगी लेकिन मादा खारिज नहीं होगा, ये इसकी दूसरी स्टेज है। और तीसरी चीज़ जो स्टेज होती है वो है कै, जिसको हम आमतौर पर उल्टी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? हरकत के साथ में मैदे का जितने भी मवाद है तो वो सब मुंह के रास्ते से खारिज हो जाएगा। ये तमाम जो टर्म्स है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीएमएस के अंदर ये कंटिन्यू ये वाली जो टर्म्स है तो ये इस्तेमाल होती है, गिसियान, तहव्वो और कै। अच्छा, अब इसके अंदर मतली क्यों हो रही है? जो सफराए मैदा की वजह से दर्द सर हो रहा है तो उसमें मतली क्यों हो रही है, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब होता क्या है कि जब सफरा मैदे के ऊपर गिरता है तो मैदा जो है तो वो जकीउल हिस हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, उसकी जो हिस है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि और सफरा जो है तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, उसके अंदर हिद्दत ज़्यादा होती है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये खिल्त है। तो उसके अंदर उसकी वजह से क्या होता है कि फिर उसकी सोजिश, उसकी हिद्दत और उसके कड़वेपन की वजह से मैदा जो है तो वो दर्दनाक हो जाता है, क्योंकि मैदा क्या हो गया? वो जकीउल हिस हो गया, हाइपर सेंसिटिव हो गया। थोड़ा सा भी उसको स्टिमुलेशन मिल गया तो वो फिर उसके अंदर दर्द वगैरह शुरू हो जाएगा, उसके अंदर तकलीफ शुरू हो जाएगी, उसको अजियत पहुँचेगी। और जब मैदे को कोई चीज़ की अजियत पहुँचती है, उसको किसी चीज़ से तकलीफ होती है, तो तबीयत का ये काम होता है कि जो चीज़ मैदे को तकलीफ पहुंचा रही है तो उसको बाहर निकाल दे, मुंह के रास्ते से या फिर दस्त के रास्ते से उसको बाहर निकाल दे। अब मैदे के अंदर है तो ज़्यादा आसानी कै के अंदर होती है, और इसीलिए क्या होता है कि तबीयत क्या करती है फिर कि जब ये देखती है कि सफ़रा की वजह से तकलीफ हो रही है तो वो सफ़रा को दफ़ा करना चाहती है, बाहर निकाल देना चाहती है, और इसी की वजह से मतली के जैसी हालत पैदा हो जाती है। तो मैदा जकीउल हिस हो गया, जिसकी वजह से जो सफ़रा की सोजिश और हिद्दत और कड़वापन है तो ये तमाम चीज़ें मैदे को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, उसको अजियत पहुंचा रहे हैं, और ये जो तकलीफ़ हो रही है तो उसकी वजह से फिर तबीयत सफ़रा को बाहर निकाल देना चाहती है, दफ़ा करना चाहती है, और इसी दफ़ा करने का जो अमल है तो उसी की वजह से फिर मतली जैसी कैफियत पैदा हो जाती है। अब चलिए इसका इलाज देखते हैं कि सफराए मैदा की वजह से जो दर्द सर होता है तो उसका इलाज किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सिकंजबीन या गर्म पानी से कै कराएंगे और मैदा को सफरा से पाक करेंगे, कॉज को ख़त्म करेंगे। तो सिकंजबीन हम सभी को पता होना चाहिए कि ये सिरका प्लस अंगबीन, यानी सिरका और शहद की मिली जुली चीज़ को कहते हैं सिकंजबीन। तो सिकंजबीन या गर्म पानी से कै कराएंगे और मैदे को सफरा से पाक करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि जो अब फासिद मवाद और बुखारात हैं तो उनको दूर करने के लिए मैदे की जो गर्मी है तो उसको ख़त्म करेंगे। ठीक, ये एक और उसका इलाज का तरीका है कि हमको मैदे की गर्मी को दूर करना है। सबसे पहले तो मैदे से सफ़रा को बाहर निकालेंगे, उसके बाद में मैदे की गर्मी को दूर करेंगे ताकि जो फासिद मवाद और बुखारात हैं तो वो ख़त्म हो जाए, और मैदे को तक़वियत पहुँचाएँगे। क्या करेंगे? मैदे को तक़वियत पहुंचाएंगे। और क्यों पहुंचाएंगे? क्योंकि हमको पता है कि मैदा क्या हो गया, जकीउल हिस हो गया, इसलिए वो मवाद को बहुत आसानी से कबूल कर रहा है। तो मैदे को तक़वियत पहुंचाएंगे ताकि मैदा जो है तो वो फासिद मादों को कबूल न करे। जब वो फासिद मादों को कबूल ही नहीं करेगा तो मैदा दर्दनाक नहीं होगा, जब मैदा दर्दनाक नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि सर दर्द भी नहीं होगा। ये इसका इलाज है। अब जो यहाँ पर तक़वियत मैदा की बात की गई है कि मैदे को तक़वियत पहुँचाना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। हो सकता है कि एग्ज़ाम के अंदर हमसे ये पूछा जाए कि तक़वियत मैदा के लिए किस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। तो तक़वियत मैदा के लिए कब्ज़ पैदा करने वाले रुबूब इस्तेमाल कराएंगे। रुबूब, रुब की जमा है, अदविया के अंदर हमने पढ़ रखा है कि रुब किसको कहते हैं। तो रुबूब इस्तेमाल करवाएंगे, कैसे? जो कब्ज़ पैदा करते हैं। तो कब्ज़ पैदा करने वाले रुबूब इस्तेमाल करवाएंगे तक़वियत मैदा के लिए। उसकी मिसालें कौन कौन सी है? रुब बेही है, रुब गूरा है, रुब ज़ुरूर है और रुब अनार है। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल करवाई जाएंगी। अब दो चीज़ें इसके अंदर देखिए, बेही हमको पता है, अनार भी हमको पता है। गूरा किसको कहते हैं? गूरा कहते हैं तुर्श या फिर कच्चे अंगूर को, एकदम खट्टा जो अंगूर होता है या फिर जो कच्चा अंगूर होता है तो उसको गूरा कहते हैं। और ज़ुरूर एक किस्म का मेवा है जिसको आप गूगल वगैरह के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं तो आपको ये नज़र आएगा कि ये सेब की तरह भी दिखता है, कभी अनार की तरह दिखता है, या फिर ये जंगली बेर की तरह दिखता है, आलू बुखारी की तरह भी दिखता है। तो अलग अलग शक्लों का ये पाया जाता है।
तो वही चीज़ किताबों के अंदर भी बताई गई है कि ये जंगली बेर या फिर आलू बुखारी की एक किस्म है या फिर जंगली सेब की एक किस्म है। तो बहुत अलग अलग चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं, लेकिन बस इतना याद रखिए कि एक किस्म का मेवा है, एक तरह का एक फल है ज़रूर। तो इन तमाम चीज़ों का रुब इस्तेमाल करवाएंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो कब्ज़ भी पैदा करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं सुदाए शिरकी मेदी के ताल्लुक से। कल किसी वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया था और इसीलिए उसको अपलोड भी नहीं कर पाया, लेकिन आज से इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक ही दिन के अंदर 2-2, 3-3 लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि जब इस तरह का कोई गैप आए तो इस तरह की कोई परेशानी हमको ना हो। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि मेरे अपने भी दूसरे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत मतलब मेरा जो शेड्यूल है तो वो अपना एक बिज़ी शेड्यूल रहता है कभी कभी, तो उस वजह से लेक्चर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, कल आपको तकलीफ़ हुई। लेकिन इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको। और इतना तो मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि अगर मैं ज़िंदा रहा, अगर मेरी ज़िंदगी मुझे इजाज़त देती है और मौत नहीं आ जाती, तो इंशाल्लाह मैं इन पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह शरअ असबाब को पूरा पढ़ाएंगे, मौलियात को इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद में भी अगर ज़िंदगी की मोहलत मिलती है तो इंशाल्लाह BUMS के तमाम सब्जेक्ट्स को इंशाल्लाह हम इसके अंदर कवर करेंगे। खैर, तो ये तमाम चीज़ें हैं आज के इस लेक्चर में। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे कल के लेक्चर में, एक अगली बीमारी के साथ में, एक अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।